ये जी अब हम नूर महल के अंदर दाखिल होने लगे हैं। अंदर से आपको विजिट करवाते हैं। ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तलवारें लेके और मुख्तलिफ हथियार लेके खड़े हैं। और ये भाई हमसे अब टिकट तलब करेंगे, क्योंकि अब इस महल को विजिट करने के लिए टिकट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं और टिकट्स देते हैं। और यहाँ पे ये हमारे भाई बैठे हैं जिनको हमने टिकट्स दी हैं, और अब हम आगे जा सकते हैं इजीली। वाइसरायज लॉन्च ये अंदर से बंद कर दिया गया, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई हैं डिफरेंट हमारे आर्मी के जो लोग हैं उनकी। तमाम डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं कि इस महल के प्रेसिडेंट्स कौन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स कौन रहे हैं, चेयरमैन कौन रहे हैं। और उसके अलावा ये एग्जेक्टिव डाइनिंग लॉन्ज मौजूद है जो कि बंद है विजिटर्स के लिए। आने वाले लोगों के लिए ये ओपन नहीं है। ये एक साथ रूम मौजूद है यहाँ पे। शाही दौर का एक कमरा भी मौजूद है। ये यहाँ पे तलवार लटकाई गई है। और आगे अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या चीजें हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त नूर महल की इमारत के अंदर मौजूद हैं। और ये एड्रेस पे नूर महल आफ्टर रेनोवेशन, रेनोवेशन के बाद नूर महल की तस्वीरें यहाँ पे लगा दी गई हैं। जाहिर बात है कि ये बहुत पुरानी इमारत है, और इसकी अगर रेनोवेशन होती रहेगी तो ये इमारत जो है लंबे अरसे तक यहाँ पे मौजूद रहेगी। अगर इसकी रेनोवेशन नहीं होगी तो फिर ये इमारत की खंडर का मंजर देना शुरू कर देगी। तो नाज़रीन, हम अब आगे देखते हैं। ये सिंह महल है। यहाँ पे सन्नाटाई जेल और सामने एक ग्रिल मौजूद है। और स्क्रीन के ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो चलते होंगे। और अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फर्स्ट हैं। पहले नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सन 1723 से लेकर सन 1746 तक इनका यहाँ पे दौरे हुकूमत रहा है। और नीचे तमाम डिटेल्स इसमें दी गई हैं। ये आप डिटेल्स अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये डिटेल्स पढ़ते पढ़ते वीडियोस जो है हमारी वो लंबी हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फर्स्ट इस तरह के थे। उसके बाद यहाँ पे अगले जो नवाब आए हैं इनके बाद, तो उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं, सन 1746 से लेके 1749 तक नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी फर्स्ट ये रहे हैं यहाँ पे। नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी फर्स्ट ascended to the throne after death of his father in 1746। ये तमाम डिटेल्स आप इस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ इन डिटेल्स के ऊपर ताकि आप इजीली पढ़ सकें। ये हमारे सेकंड नवाब हैं इस महल के। इसके बाद आगे चलें तो नवाब मुबारक खान अब्बासी 1749 से लेके 1772 तक रहे हैं। और ये मरोट, जो किला मरोट है, वो इनके अंडर आता था। और ये इस तरह के दिखते हैं नवाब का ये वाले। और इनकी जो ग्रेवयार्ड है वो बस्ती मलूक में मौजूद है। ये एंड पे आप देख सकते हैं, इस डिटेल में तमाम डिटेल्स लिखी गई हैं। तो नवाब मुबारक खान अब्बासी की डिमाइस के बाद इस जगह का चार्ज जो आया था वो नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी टू के पास आया था। असल में नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी सेकंड जो हैं वो नवाब मुबारक खान अब्बासी के नेफ्यू हैं। और असल में इनका नाम जो है वो जाफर खान था। और इनको टाइटल दिया गया था नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी सेकंड का। आगे चलें तो आगे यहाँ पे मौजूद है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी टू। और इनका दौरे हुकूमत है 1809 से लेकर 1825 तक। और ये 1825 में इनकी वफात हुई थी। ये नवाब साहब इस तरह के दिखते हैं। ये डिटेल्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। तमाम जो इस वीडियो के अंदर नवाब मौजूद हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक हैं डिटेल के साथ। ये अब आगे नवाब साहब हैं नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी थ्री 1826 से लेकर 1852 तक। और ये इनकी डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। 19 अक्टूबर 1952 को ये दरावड़ फोर्ट जो है वहां पे इनकी वफात हुई थी। और ये नवाब साहब इस तरह के दिखते हैं माशाल्लाह। आगे हम अब चलें तो ये हम आपको बाद में बाहर से भी जो इस
महल की एक लुक है वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि हम आपको तमाम नवाब जो हैं उनकी डिटेल्स बता दें। ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी थ्री हैं। 1852 से 1853 तक ये यहाँ पे रहे हैं। साहिबजादा सादात यार खान अब्बासी टाइटल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी थ्री। इनका असली नाम जो है वो सादात यार खान अब्बासी था। और ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी थ्री के नाम से मशहूर हुए। और इस तरह की लुक इनकी है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह तमाम जितने भी नवाब हजरात हैं उनके लुक्स बड़ी यूनिक और बड़ी प्यारी हैं। ये इनके बाद आने वाले नवाब हैं। और नवाब फतेह खान अब्बासी 1853 से लेकर 1858 तक ये मौजूद रहे हैं। ये इनकी डिटेल्स हैं। और ये बीमारी की वजह से 3 अक्टूबर 1858 में इनकी वफात हुई थी। साहबजादा हाजी खान अब्बासी टाइटल्ड नवाब फतेह खान अब्बासी succeeded his brother in 1853. Nawab Fateh Khan Abbasi treated the deposed Nawab well and gave him a choice of settling in Lahore or Jalandhar with pension of 1600 rupees from the state treasury, which he accepted with the addition to move along with his mother and brothers. इनके बाद आगे जो नवाब मौजूद हैं उनका नाम है नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी फोर। और ये 1858 से लेकर 1866 तक इनका दौर हुकूमत कायम रहा। इनका नाम था साहिबजादा रहीम यार खान अब्बासी। ये जो रहीम यार खान शहर मौजूद है वो इन्हीं के नाम पे है। और इनको जो टाइटल दिया गया था वो था नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। और इनको इनके एक मेड ने, गुलाम ने जहर दिया था 1866 में, जिसकी वजह से इनकी मौत होगी। वो आगे चलें तो आगे जो नवाब साहब मौजूद हैं उनका नाम है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फोर। 1866 से लेकर 1899 तक ये यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सारी इनकी डिटेल्स हैं। ये 14 फरवरी 1899 को इनकी डेथ हुई है और दिरावड़ में इनको दफन किया गया था। उसके अलावा आगे नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी फाइव 1899 से लेके 1907 तक इनका पीरियड है। और ये भी बीमारी की वजह से जो है हज से वापस आए हैं और 1907 में इनकी डेथ हुई है। और ये भी दिरावड़ में इनकी तदफीन की गई। उसके अलावा बहावलपुर में जो एक दरबार महल मौजूद है, दरबार महल। और उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस जो हैं वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, इनकी कंस्ट्रक्शन थी वो। और इनके दौरे हुकूमत में वो तमाम इमारतें बनाई गई थी। उसके अलावा ये सबसे लास्ट में मौजूद है नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फाइव। 1907 से लेके 1955 तक इनका दौर हुकूमत रहा है। और ये ही वो नवाब हैं जिन्होंने रियासत बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई हैं। He was the first ruler to accede to Pakistan on 5 October 1947. Nawab Sir Sadiq Muhammad Khan Abbasi 5 died on 24 May 1966 in London. His body was brought back and buried in his ancestral graveyard of Dirawat with the state funeral. ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था।